कार्यक्रम में उपस्थित हमारे झाबुआ से जखनावदा से हमारे जितने भी साथी पधारे हैं, अन्य जिलों से पधारे हमारे सभी साथियों का एक बार मैं इस पावन धरा पर, जखनावदा की पावन धरा पर आपका एक बार तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अभिनंदन। और सर्वप्रथम हमारे आज के जिस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, महानायक क्रांतिवीर, क्रांति सूर्य वीर, हमारे योद्धा, हमारे भगवान और हमारे अग्रज आदिवासी समाज के मसीहा टंट्या भील को मैं शत शत नमन करता हूं। और उनके विचारों के लिए मैं आपसे सभी से अनुरोध करता हूं कि उनके जो विचार हैं, उनकी जो गाथाएं हैं, हम लोग हमारे समाज में नहीं वही जगह घबरा मने हेलो हेलो उनकी गाथाएं हैं, उनको हमारे समाज में फैलाने का दायित्व और प्रण हमें लेना है और लेना चाहिए। हमारे जितने भी वीर योद्धा और युवा हैं, उनसे भी गुजारिश है कि आने वाले समय में उनके विचारों को हमें बढ़ाना है। और अभी जो बात चर्चा चल रही थी कि उनके विचारों को हर व्यक्ति तक पहुँचे और हर व्यक्ति, हमारे समाज के जो लोग हैं, हमारे साथी हैं, युवा साथी हैं, वो भी उनके विचारों को हमारे समाज में फैलाए। अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि जो जहाँ मूर्ति स्थापना होती है, तो वहाँ हमारे समाज के लोगों को या किसी अन्य समाज के लोगों द्वारा एक विरोध स्वरूप कई घटनाएं आप लोगों को देखी होगी, सुनी होगी। मैं सभी से पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी समाज में, किसी परिवार में, किसी अन्य जाति में या अन्य व्यक्ति का हम लोग कभी विरोध नहीं करते, तो हमारे आदिवासी समाज के जब संगठन की बात आती है, हमारे क्रांतिकारियों की बात आती है, हमारे महापुरुषों की बात आती है, तो उन्हें पेट में क्यों दर्द होता है, ये मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ। आप इस पर चिंतन करना, मनन करना। और दूसरा दे रहे वायर वाल दे रहा था। कोई बात नहीं, हमेशा संघर्ष करने की आदत है और हमें करना चाहिए। आज माइक भी धोखा दे रहा शायद मेरे ख्याल से। तो सभी योद्धाओं से, हमारे योद्धा वीर योद्धा जो रहे हैं, उनके जो विचार और उनको आगे बढ़ाने का दायित्व हम सभी का है, हमारे युवाओं का विशेष तौर पर सभी के लिए, कि आप उनके विचारों को समझें, उनको विचारों को जानें और उनके विचारों को हमारे समाज तक फैलाएं। जो हमारे अनपढ़ साथी हैं, अनपढ़ भाई बहन हैं, हमारे माता पिता हैं, उनको भी हमें महानायक जितने भी हुए, हमारे क्रांतिकारी जो हुए हैं, उनकी गाथाओं को, उनके विचारों को उनके तक पहुंचाने का दायित्व हम आप सभी का है। हमारे जो साथी पढ़ लिख गए हैं, थोड़ा समझने लगे हैं और जो जानने लगे हैं, उनसे भी अनुरोध है कि हमारे समाज में जो व्यक्ति नहीं जानते, हमारे क्रांतिकारियों को, हमारे भगवानों को, जो अग्रज रहे हैं, उनके विचारों को हमें वहाँ तक पहुँचाने का दायित्व सभी का है। आज जब महानायक की बात हो रही थी, तो आज जो ट्रेन जब निकलती है वहाँ से, उस मूर्ति स्थापना जहाँ हुई, उनका मंदिर जहाँ पर हमारे टंट्या भील का, वहाँ से सलामी देकर ट्रेन निकलती है। ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है। लेकिन कई बार हम सुनने में आता है कि हमारे योद्धा थे, हमारे क्रांतिकारी थे, उनका कहीं उल्लेख, उनका कहीं इतिहास में नाम जो मिटाने का प्रयास किसी कारणवश हुआ है। लेकिन आज जो समाज के लोगों ने, समाज के युवाओं ने जो बात आगे बढ़ाई है, इसी का परिणाम है कि अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी, बात हो रही थी कि आज जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम व्यक्ति जो है, वो समाज के ही है। हमारे साथ में राज्यपाल महोदय हैं और जितने भी हमारे जो समाज के लोग थे, हमारा ही विरोध करते थे। एक समय जब जो जय जोहर की बात आती थी, तो उनके मन में कहीं न कहीं ठेस थी कि वो बोलते थे कि जय जोहर क्या होता है। लेकिन आज देश में पीएम से लगाकर निचले स्तर पर जय जोहर बोलने के लिए मजबूर हुआ है, वो कारण ये है हम आप सभी का। आज जो एक छोटा सा कार्यक्रम हमारे जखनावदा में हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं छोटा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की भी चर्चा जो कहीं न कहीं बड़े स्तर पे हो रही होगी और होती रहती है। एक मूर्ति स्थापना करना हमारा उद्देश्य नहीं है,
मुक्ति स्थापना के साथ में हमारे उनके विचारों को, उनके जो उस समय के जो साहस और धैर्यता का जो परिणाम है उसको हमें नीचे तक पहुंचाना है। और सभी से अनुरोध है कि एक बार आप लोग सभी जय जोहर का नारा इसमें मेरे साथ लगा दीजिए। मेरा भी आना यहाँ सार्थक हो जाएगा। कुछ हमारे साथी लोग हैं, उनसे भी अनुरोध है कि आने वाले समय में और हमें इसको बढ़ाना है। एक साथ सभी नारा लगाएंगे। जय जोहर, जय जोहर, जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। जब तक चांद सूरज रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, टेंटम अमर रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई और इस शहादत पर सभी को एक बार पुनः कोटि कोटि नमन। धन्यवाद। जय हिंद, जय डंटा मामा, जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद डिंडोर साहब। कहते हैं ना कि सत्य